मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और 4 पंक्ति से उनको आवाज देना चाहता हूँ। कैसा जीवन होता है एक रचनाकार का, सुनिएगा। मैंने कभी लिखा कि यहीं फुटपाथ पे रहते हैं नीचे आसमां के हम, यहीं फुटपाथ पे रहते हैं नीचे आसमां के हम, किसी भी महल की हमको कोई दरकार नहीं है। यहीं फुटपाथ पे रहते हैं नीचे आसमां के हम, किसी भी महल की हमको कोई दरकार नहीं है। और जिधर से भी करे तबीयत उधर से ही चले आना, हमारे घर में कोई छत कोई दीवार नहीं है। ये एक रचनाकार का संसार होता है। आइए आवाज दें, हम स्वागत करें दिव्यांश दीपक का। बहुत बहुत आभार आदरणीय बड़े भाई आलोक बेजान जी का। और जिस दरो दीवार की बात की है, मैं तकरीबन 10 या 12 साल का रहा होऊंगा। मैं तब से महसूस कर रहा हूँ कि वो दरो दीवार ना उस समय थी ना आज है। माँ वाणी को नमन करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय देवेंद्र दद्दू जी, आदरणीय राजेश गोयल जी, जिनके कवि सम्मेलन मुशायरों से मैंने आगाज किया, और भैया का स्नेह तो मुझे शुरू से मिलता रहा है। और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ वर्ल्ड हेडलाइंस चैनल को भी कि उनके द्वारा ये कवियों की महफिल सजाई गई है। सीधे सीधे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। बड़े भैया ने अभी बात कही कि कविता मुझे विरासत में मिली है, तो 4 पंक्तियां ऐसे ही याद आ गई कि जिंदगी भर की पिताजी की कमाई ले गए, जिंदगी भर की पिताजी की कमाई ले गए, सब जमा जोखो हड़पली पाई पाई ले गए। वाह वाह वाह, आपके मिजाज का शेर है। हाँ बिल्कुल। मुझे पता है मेरे बड़े भैया आलोक बेजान जी किस मिजाज के शेर लिखते हैं, और ऐसे शेर लिखते हैं जो कोट किए जाते हैं कि जिंदगी भर की पिताजी की कमाई ले गए, सब जमा जोखो हड़पली पाई पाई ले गए, और छोड़कर मेरे लिए टूटा सा पुश्तैनी मकान। वाह, छोड़कर मेरे लिए टूटा सा पुश्तैनी मकान, घर में जो भी माल था वो और भाई ले गए। घर में जो भी माल था वो और भाई ले गए। और जबके था मालूम सबको घर में माँ बीमार है। हम बड़े भैया छोटे भाई ने बड़ी माँ की बात कही, जबकि था मालूम सबको घर में माँ बीमार है, सब मिठाई ले गए घर, हम दवाई ले गए। सब मिठाई ले गए घर, हम दवाई ले गए। और रह गया दीपक पे वालिद का शऊर व फिक्र फन। रह गया दीपक पे, विरासत में जो मिली है कविता, बस उसी का शेर पढ़ रहा हूँ कि रह गया दीपक पे वालिद का शऊर व फिक्र फन। रह गया दीपक पे वालिद का शऊर व फिक्र फन, मेरे भाई गीत गजलें और रुबाई ले गए। मेरे भाई गीत गजलें और रुबाई ले गए, मेरे भाई गीत गजलें और रुबाई ले गए। और आदरणीय नीरजा जी ने जो गीत पढ़ा, उनका जो स्वर था, आज मन बना के आया था तो गीत पढ़ूं। सत्यम का जो स्वर था, मेरा मन ही नहीं हो रहा कि गीत पढ़ूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन गीत से पूर्व 1-2 मुक्तक मैं आप सबके सामने रखता हूँ, यदि आपकी इजाजत अनुमति हो। बहन जी ने अभी एक मुक्तक कही कि दिल से भुलाना किसी को आसान नहीं है। बस मुझे भी अनायास 4 पंक्तियां याद आ गई कि सामने देखकर तुझको अपने, मैंने कभी लिखा था आलोक भैया कि सामने देखकर तुझको अपने, जब भी हम मुस्कुराने लगेंगे, और मेरा दावा है आंखों से तेरी खुद ब खुद अश्क आने लगेंगे। क्या बात है। सामने देखकर तुझको अपने, जब भी हम मुस्कुराने लगेंगे, मेरा दावा है आंखों से तेरी खुद ब खुद अश्क आने लगेंगे। और खाके कसमें मुझे भूलने की, सत्यम, खाके कसमें मुझे भूलने की, दूर जा तो रहा है तू लेकिन, खाके कसमें मुझे भूलने की, दूर जा तो रहा है तू लेकिन, पर मुझे भूल जाने में तुझको जाने कितने जमाने, पर मुझे भूल जाने में तुझको जाने कितने जमाने लगेंगे, जाने कितने जमाने लगेंगे। और कि तुम्हारा नाम सुनकर हम उमंगों में रहे उलझे, तुम्हारा नाम सुनकर हम उमंगों में रहे उलझे, उठी दिल में हमारी जो तरंगों में रहे उलझे। और इधर हमने तुम्हारे दिल के सारे ग्रंथ पढ़ डाले, इधर हमने तुम्हारे दिल के सारे ग्रंथ पढ़ डाले, इधर हमने तुम्हारे दिल के सारे ग्रंथ पढ़ डाले, उधर तुम हो के आंखों के प्रसंगों में रहे उलझे, उधर तुम हो के आंखों के प्रसंगों में रहे उलझे। और इस कवि सम्मेलन, इस महफिल की इधर उधर तुम हो के आंखों के प्रसंगों में रहे उलझे। और आज की महफिल की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। आदरणीय गोयल जी ने जो गजल सुनाई, उन्होंने उम्र के हिसाब की गजल सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई।
तो एक दो छंद दद्दू लिखता हूँ विशेषकर आपके लिए। आपकी नजर में कहीं कुछ गुंजाइश हो तो मुझे आदेशित करिए। नहीं, स्वागत है भैया, स्वागत। सवैया छंद। बिल्कुल स्वागत। कि प्यार व्यापार में हार हृदय अपना, हम हार को जीत लिखेंगे। गीत की भूमिका में है कि प्यार व्यापार में हार हृदय अपना, हम हार को जीत लिखेंगे। तो जीत के धर अधरों पे तुम्हारे अधर अपने हम प्रीत लिखेंगे। तो प्रीत की लेते प्रतिज्ञा चलो हम, प्रीत की लेते प्रतिज्ञा चलो हम, प्रीत की लेते प्रतिज्ञा चलो हम। आज से जो कुछ उम्मीद लिखेंगे, तुम ही चरित्र बनोगी, कहानी का नाम तुम्हारे ही गीत लिखेंगे। तुम ही चरित्र बनोगी, कहानी का नाम तुम्हारे ही गीत लिखेंगे। और ये अंतिम छंद गीत से पहले और गीत की भूमिका में। गीत की भूमिका आलोक भैया केवल इतनी सी है। 3-4 दिन पहले मैंने गीत लिखा, फेसबुक पे शायद आप तक पहुंचा होगा। गीत की भूमिका केवल इतनी सी है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को लाख खूबसूरत कहे, लेकिन वो खूबसूरत तब तक है जब तक हमारी आंखें उसको खूबसूरत नहीं मानती। बिल्कुल। हमारी आंखें ये जज करती हैं कि सामने वाला बंदा खूबसूरत है या नहीं है। मेरा मानना यह है कि हमारी आंखें खूबसूरत है तब सामने वाला बंदा खूबसूरत है। तो ये मेरे गीत की भूमिका है। और उस गीत से पहले बस एक छंद और फिर सीधा सीधा गीत कि काले कटीले नशीले नुकीले जो खंग की कोर है नैन तुम्हारे। कि काले कटीले नशीले नुकीले जो खंग की कोर है नैन तुम्हारे। जिससे हुआ गठ जोड़ हमारा वो प्रीत की डोर है नैन तुम्हारे। जिससे हुआ गठ जोड़ हमारा वो प्रीत की डोर है नैन तुम्हारे। मन मृग को कस्तूरी मिले जिस, मन मृग को कस्तूरी मिले जिस ठौर वो ठौर है नैन तुम्हारे। मन मृग को कस्तूरी मिले जिस ठौर वो ठौर है नैन तुम्हारे। नैन हमारे का चैन चुराए बड़े चित चोर है नैन तुम्हारे। नैन हमारे का चैन चुराए बड़े चित चोर है नैन तुम्हारे। बहुत बढ़िया। सीधे सीधे गीत, पर ये मुझे लगता नहीं कि मैं पढ़ पाऊंगा गीत। नहीं, स्वागत है। गीत बस भूमिका मैंने आपको बता दी है। गीत का मुखड़ा देखें आलोक भैया। स्वागत। आशीर्वाद चाहूंगा दद्दू विशेषकर आप सबका। कि कौन है खूबसूरत सुनो आपका, कौन है खूबसूरत सुनो आपका। दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं, कौन है खूबसूरत सुनो आपका। दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं। आप होंगे भले खूबसूरत मगर, आप होंगे भले खूबसूरत मगर, पर हमारी नजर से ज्यादा नहीं। कौन है खूबसूरत सुनो आपका। दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं। आप होंगे भले खूबसूरत बहुत, पर हमारी नजर से ज्यादा नहीं। आप होंगे भले। बंदे क्या कि दिल में गर छल कपट हो तो सत्संग क्या। दिल में गर छल कपट हो तो सत्संग क्या। हो सकेगा किसी से भी अनुषंग क्या। दिल में हो छल कपट, दिल में गर छल कपट हो तो सत्संग क्या। हो सकेगा किसी से भी अनुषंग क्या। पास जिसके नहीं दृष्टि उसके लिए, पास जिसके नहीं दृष्टि उसके लिए। तुम बताओ भला रूप क्या रंग क्या। तुम बताओ भला रूप क्या रंग क्या। तुम बताओ भला रूप क्या रंग क्या। और रूप के दर्प से यदि उतर आओ तुम, रूप के दर्प से यदि उतर आओ तुम। रूप के दर्प से
यदि उतर आओ तुम प्रेम पाने में फिर कोई बाधा नहीं। आप होंगे भले खूबसूरत बहुत पर हमारी नजर से ज्यादा नहीं। आप होंगे भले खूबसूरत, अगला बंदे के भैया, कि आप होंगे भले खूबसूरत बहुत कि वर्ण या और रूप से प्यार होगा नहीं। वर्ण या रूप से प्यार होगा नहीं। वर्ण या रूप से प्यार होगा नहीं। प्रेम पर सबका अधिकार होगा नहीं। वर्ण या रूप से प्यार होगा नहीं। प्रेम पर सबका अधिकार होगा नहीं। लाख देखो खुली आंख से सपन तुम, लाख देखो खुली आंख से सपन तुम, किंतु हर स्वप्न साकार होगा नहीं। किंतु हर स्वप्न साकार होगा नहीं। भाग्य में जो लिखा है मिलेगा वही। भाग्य में जो लिखा है मिलेगा वही। कोई युवराज या शाहजादा नहीं। आप होंगे भले खूबसूरत बहुत पर हमारी नजर से ज्यादा नहीं। आप होंगे भले। और गीत का अंतिम बंद भैया, आप भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा कि आप अभी सत्यम ने बहुत बात कही हमारे आराध्य की, चाहे राम हो चाहे कृष्ण, हाँ बिल्कुल कहेंगे भी कि आप होंगे भले खूबसूरत बहुत। ये स्पेशल खास विशेष के लिए कि तुम सुनो प्रेम क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम सुनो प्रेम प्रिय की ऋचाओं का है। तुम सुनो प्रेम प्रिय की ऋचाओं का है। ये हृदय में उठी भावनाओं का है। तुम सुनो प्रेम प्रिय की ऋचाओं का है। ये हृदय में उठी भावनाओं का है। देह के मेल को प्रेम कहते नहीं। देह के मेल को प्रेम कहते नहीं। ये मिलन दो पवित्र आत्माओं का है। ये मिलन दो पवित्र आत्माओं का है। और रुक्मिणी बन के पालो भले कृष्ण को। रुक्मिणी बन के पालो भले कृष्ण को। बन सकोगी मगर उसकी राधा नहीं। आप होंगे मगर आप होंगे बहुत खूबसूरत भले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुझे इतने मन से सुनने के लिए आप सभी का। और साथियों मैं बता दूं, मैंने शुरू में भी आपको बताया था मंच पर विराजमान आदरणीय देवेंद्र देव दत्तू जी का, गोयल साहब का और विशेषकर आलोक भैया का मुझे बड़ा स्नेह मिलता रहा है। और आज आलोक बेजान भैया, डॉक्टर आलोक बेजान भैया देश के उन प्रतिष्ठित रचनाकारों में से हैं जो देश के हर कोने में बड़े मन से सुने जाते हैं। और न केवल मन से सुने जाते हैं, उनका एक एक शेर हम जैसे नौजवानों के लिए एक सीख देता है, कोट करने लायक होता है। और न केवल इसके लिए बल्कि एक कड़वे स्वर के लिए भी आलोक भैया जाने जाते हैं। सामने चाहे कोई व्यक्ति खड़ा हो, सामने चाहे कोई धर्म हो, कोई बल हो, लेकिन जो कहना है वो कहना है, जो सच है सच कहना है। सच को उजागर करने वाले बड़े भैया आलोक बेजान जी को मैं आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना। कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। कि मैं ऐसे ही कई लोगों के छोटेपन से वाकिफ हूँ। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े मुंह होकर बड़े रहना। बड़ा मुश्किल है दुनिया में, न केवल कद के बड़े हैं लेकिन बल्कि बड़े व्यक्तित्व के भी धनी हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर आलोक बेजान जी, मैं बड़े आदर और सत्कार के साथ, सम्मान के साथ आदरणीय को आह्वान देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना रचना पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर आलोक बेजान। बहुत बहुत आभार।
दिव्यांश दीपक, बहुत अच्छा प्यारा सा गीत पढ़ा। और मैं जानता हूँ कि असीमित ऊर्जा का वो धनी है रचनाकार, और जैसे जैसे ये समय बीतेगा और परिपक्वता उनकी रचनाओं में मिलेगी। वैसे बहुत परिपक्व रचनाकार हैं निश्चित रूप से, और हिंदी और उर्दू पर उनका बराबर अधिकार है। आइए मैं आपकी अदालत में हाजिर हूँ, कुछ पंक्तियों से बात आरंभ करता हूँ। कहा यह है कि उलझ जाते हैं जिसमें वो पहेली पाल रखी है, उलझ जाते हैं जिसमें वो पहेली पाल रखी है, कि एक नादान सी कमसिन सहेली पाल रखी है, और जमींदारी को गुजरे एक अरसा हो गया कब का, मगर जिल्ले इलाही ने हवेली पाल रखी है। उलझ जाते हैं जिसमें वो पहेली पाल रखी है, कि एक नादान सी कमसिन सहेली पाल रखी है, जमींदारी को गुजरे एक अरसा हो गया कब का, मगर जिल्ले इलाही ने हवेली पाल रखी है। और एक ये भी चार मिसरे बड़े दूर तक गए कि न कोई तख्त बदलेगा न कोई ताज बदलेगा, बदल पाया न कल जिसका न उसका आज बदलेगा, ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको, ये आशिक नई सदी का है कई मुमताज बदलेगा। लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा दीपक ने दी, एक परिभाषा मेरी भी ये है कि छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, तन्हा तन्हा ही सही हर जंग लड़े हैं, और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। और चार पंक्ति ये भी कि वैसे तो बन ठन कर बाहर आते हैं, वैसे तो बन ठन कर बाहर आते हैं, गुस्से में तन तन कर बाहर आते हैं, और आंखों के संग पलके हैं बस इसीलिए आंसू भी छन छन कर बाहर आते हैं। आंखों के संग पलके हैं बस इसीलिए आंसू भी छन छन कर बाहर आते हैं। और चार मिसरे ये कि अपने फन में माहिर हो जाऊंगा मैं, अपनी जवानी के चार मिसरे पढ़ता हूँ कि अपने फन में माहिर हो जाऊंगा मैं, बिन बोले ही जाहिर हो जाऊंगा मैं, अपने फन में माहिर हो जाऊंगा मैं, बिन बोले ही जाहिर हो जाऊंगा मैं, कभी अमृता प्रीतम बनकर मिलना तुम, सच कहता हूँ साहिर हो जाऊंगा मैं। कभी अमृता प्रीतम बनकर मिलना तुम, सच कहता हूँ साहिर हो जाऊंगा मैं। और हम आरोप लगाते हैं दूसरों पर, लेकिन चार पंक्ति ये भी पहुंचे कि उनके मुंह लगिए नहीं, इनके मुंह लगिए नहीं, ये तो बहुत मुंहजोर हैं। चाहे हम राजनीति की बात कहें चाहे समाज की बात कहें, कि इनके मुंह लगिए नहीं, ये तो बहुत मुंहजोर हैं, ढूंढने एक चोर को निकले यहाँ सब चोर हैं। इनके मुंह लगिए नहीं, ये तो बहुत मुंहजोर हैं, ढूंढने एक चोर को निकले यहाँ सब चोर हैं। और एक तरफ दुशासन खड़ा है, एक तरफ है द्रौपदी, आप खुद से पूछिए कि आप किसकी ओर हैं। एक तरफ दुशासन खड़ा है, एक तरफ है द्रौपदी, आप खुद से पूछिए कि आप किसकी ओर हैं। एक तरफ दुशासन खड़ा है और एक तरफ है द्रौपदी, आप खुद से पूछिए कि आप किसकी ओर। और चार पंक्ति ये सुन लीजिएगा कि जाहिलों के जलसे में डिग्रियां नहीं चलती, जाहिलों के जलसे में डिग्रियां नहीं चलती, ये भी सच है जन्नत में गड्डियां नहीं चलती, ये भी सच है जन्नत में गड्डियां नहीं चलती। ये तो जब भी आएगी साथ लेके जाएगी, ये तो जब भी आएगी साथ लेके जाएगी, मौत के महकमे में छुट्टियां नहीं चलती,
मौत के महकमे में छुट्टियां नहीं चलती। और आइए 4 पंक्ति और सुन लीजिएगा, साथ लेके जाएगी मौत के महकमे में छुट्टियां नहीं। आइए तो एक छंद से जोड़ता हूं, पर मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं। वैसे बहुत अच्छे गीत पढ़े गए हैं, नीरजा जी ने अच्छा पढ़ा, प्रशांत ने अच्छा पढ़ा, और गीत दीपक ने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन एक गीत का मैं प्रयास करूंगा, और वो गीत बहुत पुराना गीत है और एक स्वाभिमान का गीत है। कविता स्वाभिमान की भाषा बोलती है, और अगर रचनाकार में स्वाभिमान नहीं है तो मेरे विचार से रचनाकार नहीं है। समझौता अगर करना ही है तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, कविता में समझौता नहीं होना चाहिए शायद। लेकिन मैं रखूंगा। चलिए मैं छंदों को छोड़ता हूं, लेकिन एक गीत सुना देता हूं। सुनिएगा, दो एक छंद सुन लीजिएगा। कि जिसकी हो सोच छोटी भाती है उसे लंगोटी, उसे पूरा बाग नहीं डाली ही सुहाती है। जिसकी हो सोच छोटी भाती है उसे लंगोटी, उसे पूरा बाग नहीं डाली ही सुहाती है। और पल में इधर जाए पल में उधर जाए, थाली वाले बैंगन को थाली ही सुहाती है। पल में इधर जाए पल में उधर जाए, थाली वाले बैंगन को थाली ही सुहाती है। तो लाख आप प्यार वाली भाषा बोलिएगा मीत, लाख आप प्यार वाली भाषा बोलिएगा मीत, गाली खाने वाले को तो गाली ही सुहाती है। लाख आप प्यार वाली भाषा बोलिएगा मीत, गाली खाने वाले को तो गाली ही सुहाती है। और दुष्ट कभी सज्जन की बात मानता ही नहीं, नाली वाले कीड़े को तो नाली ही सुहाती है। दुष्ट कभी सज्जन की बात मानता ही नहीं, नाली वाले कीड़े को तो नाली ही सुहाती है। और साहब, राजनीति में जाने के बाद में लोग कैसे धनी हो जाते हैं। जब चुनाव आते हैं और विवरण देना होता है, हजारों करोड़ के लोग होते हैं। पंक्तियां रखता हूं, एक छंद रखता हूं, सुनिएगा। कि ऐसी कौन सी यहाँ पे तकनीक अपनाई, सपरेटा छाछ थे पनीर कैसे हो गए। ऐसी कौन सी यहाँ पे तकनीक अपनाई, सपरेटा छाछ थे पनीर कैसे हो गए। और लोकतंत्र की बिसात पर पिटे हुए प्यादे, तुम ही बदलाव की वजीर कैसे हो गए। लोकतंत्र की बिसात पर पिटे हुए प्यादे, तुम ही बदलाव की वजीर कैसे हो गए। तो कविता के कर्म धर्म का था जिन्हें ज्ञान नहीं, कविता के कर्म धर्म का था जिन्हें ज्ञान नहीं, रातों रात कुर्सी कबीर कैसे हो गए। कविता के कर्म धर्म का था जिन्हें ज्ञान नहीं, रातों रात तुलसी कबीर कैसे हो गए। और कल तक बीड़ियां जो मांगते थे सरेआम, जीत के चुनाव वो अमीर कैसे हो गए। कल तक बीड़ियां जो मांगते थे सरेआम, जीत के चुनाव वो अमीर कैसे हो गए। और इस लोकतंत्र में एक आम आदमी की एक क्या हैसियत है, ये छंद पहुंचे आप तक। कि चारों ओर जानवर आते हैं नजर हमें, पेड़ पे बनी हुई मचान जैसे हो गए। चारों ओर जानवर आते हैं नजर हमें, पेड़ पे बनी हुई मचान जैसे हो गए। और गेहूं से भी ज्यादा जहां कंकड़ नसीब होते, सरकारी गल्ले की दुकान जैसे हो गए। गेहूं से भी ज्यादा जहां कंकड़ नसीब होते, सरकारी गल्ले की दुकान जैसे हो गए। तो चश्मदीद होकर भी चश्मदीद हो ना सके, चश्मदीद होकर भी चश्मदीद हो ना सके। अनपढ़ गूंगे के बयान जैसे हो गए। और लोकतंत्र में हमारी पहचान इतनी है, लोकतंत्र में हमारी पहचान इतनी है, उंगली पे स्याही के निशान जैसे हो गए। लोकतंत्र में हमारी पहचान इतनी है, लोकतंत्र में हमारी। चारों ओर जानवर आते हैं नजर हमें,
पेड़ पे बनी हुई मचान जैसे हो गए, और गेहूं से भी ज्यादा जहां कंकड़ नसीब होते, सरकारी गल्ले की दुकान जैसे हो गए। तो चश्मदीद होकर भी चश्मदीद हो न सके, अनपढ़ गूंगे के बयान जैसे हो गए। और लोकतंत्र में हमारी पहचान इतनी है, उंगली पे स्याही के निशान जैसे हो गए। लोकतंत्र में हमारी पहचान इतनी है, उंगली पे स्याही के निशान जैसे हो गए। और वो गीत पढ़ना चाहता हूँ मित्रों, अब वो गीत इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि बात स्वाभिमान की मैंने की। अभी जितने भी रचनाकार आज इस महफिल में है, निश्चित रूप से एक बड़े रचनाकार हैं, और वो रचनाकार हैं जिन्होंने समझौता नहीं किया। समझौता करते तो बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन किसी की फैन फॉलोइंग अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी कविता कितनी अच्छी होगी इसको तय करने का अधिकार उसके पाठक और श्रोता को जाता है। आइए, मैं गीत से पहले भूमिका में 4 पंक्ति रखता हूं, उसके बाद एक गीत। कि सिर्फ आंखें नहीं पढ़ते, इशारे भी समझते हैं। सिर्फ आंखें नहीं पढ़ते, इशारे भी समझते हैं। भंवर की साजिशें क्या हैं, किनारे भी समझते हैं। भंवर की साजिशें क्या हैं, किनारे भी समझते हैं। तुम्हारा कर्म है अपनी जगह, पर बात ये सच है। तुम्हारा कर्म है अपनी जगह, पर बात ये सच है। चमकना है किसे कितना, सितारे भी समझते हैं। चमकना है किसे कितना, सितारे भी समझते। और चलिए कोई बात नहीं, सुनिए, मैं इस गीत को पढ़ना चाहता हूँ, और विशुद्ध स्वाभिमान से जुड़ा हुआ गीत है। इसमें कुछ प्रतीक हैं, वो बिंब हैं, वो पहुंचे आप तक। सुनिएगा कि इसीलिए अपने हिस्से में ठाठ नहीं है, इसीलिए अपने हिस्से में ठाठ नहीं है। सच्चे कलमकार हैं, चारण भाट नहीं हैं, इसीलिए अपने हिस्से में ठाठ नहीं है। सच्चे कलमकार हैं, चारण भाट नहीं हैं, इसीलिए। पहला एक दृश्य देखिएगा कि कभी न शीश झुकाया हमने दरबारों में, कभी न शीश झुकाया हमने दरबारों में। कभी न हमने स्वर्ण मुद्राएं पाई हैं, कभी न शीश झुकाया हमने दरबारों में। कभी न हमने स्वर्ण मुद्राएं पाई हैं। जो भी दिखा वही डंके की चोट लिखा है। कभी नहीं झूठी कस्में हमने खाई हैं। कभी न शीश झुकाया हमने दरबारों में, कभी न हमने स्वर्ण मुद्राएं पाई हैं। जो भी दिखा वही डंके की चोट लिखा है। कभी नहीं झूठी कस्में हमने खाई हैं। तो हम गंगा के उद्गम की पावन धारा हैं। हम गंगा के उद्गम की पावन धारा हैं। दरिया के दूषित प्रदूषित घाट नहीं है, इसीलिए हम गंगा के उद्गम की पावन धारा हैं। दरिया के दूषित प्रदूषित घाट नहीं है, इसीलिए अपने हिस्से में ठाठ नहीं है। सच्चे कलमकार हैं, चारण भाट नहीं है, इसीलिए। और एक दृश्य रखता हूं कि किसी की खींची रेखा हमने नहीं मिटाई। किसी की खींची रेखा हमने नहीं मिटाई। उससे बड़ी सदा खींची है रेखा हमने। किसी की खींची रेखा हमने नहीं मिटाई। उससे बड़ी सदा खींची है रेखा हमने। और मत समझाओ हमको चाल चलन की भाषा। अक्सर शिखरों को धरती पर देखा हमने। ये देखिए, किसी की खींची रेखा हमने नहीं मिटाई। उससे बड़ी सदा खींची है रेखा हमने। मत समझाओ हमको चाल चलन की भाषा। अक्सर शिखरों को धरती पर देखा हमने।
तो स्वर्णकार की मानक तुला सरीखे हैं हम। स्वर्णकार की मानक तुला सरीखे हैं हम। पत्थर ईंटों वाले कोई बाट नहीं है, इसीलिए स्वर्णकार की मानक तुला सरीखे हैं हम। पत्थर ईंटों वाले कोई बाट नहीं है, इसीलिए अपने हिस्से में ठाठ नहीं है। सच्चे कलमकार हैं, चारण भाट नहीं है। और अंतिम ये एक दृश्य रखता हूं आपके सामने कि 56 भोग मिले हैं उनको भरे पेट पर। 56 भोग मिले हैं जिनको भरे पेट पर, उनके हिस्से में उपवास नहीं आया है। 56 भोग मिले हैं जिनको भरे पेट पर, उनके हिस्से में उपवास नहीं आया है। साहूकारों के हम ऋणी रहे जीवन भर, हमने सरकारी अनुदान नहीं पाया है। 56 भोग मिले हैं जिनको भरे पेट पर, उनके हिस्से में उपवास नहीं आया है। साहूकारों के हम ऋणी रहे जीवन भर, हमने सरकारी अनुदान नहीं पाया है। तो किसी देवालय के हम पंचामृत जैसे हैं, किसी देवालय के हम पंचामृत जैसे हैं। ठेले पर बिकने वाली कोई चाट नहीं है। किसी देवालय के हम पंचामृत जैसे हैं। ठेले पर बिकने वाली कोई चाट नहीं है, इसीलिए अपने हिस्से में ठाठ नहीं है। सच्चे कलमकार हैं, चारण भाट नहीं है, इसीलिए अपने हिस्से। आइए